नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय के अंतर्गत लॉर्ड इरविन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत, और इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। आज के हिसाब से यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन का शासन काल रहा है 1926 से लेकर 1931 तक। 1926 से लेकर 1931 तक। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में बैठे हुए हैं भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनका शासन काल रहा है 1926 से लेकर 1931। सबसे पहले देखते हैं 1927 की घटना। 1927 20 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। साइमन कमीशन की घोषणा 1927 20 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। इसी के आधार पर 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, और इसी के दौरान 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया बारदोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई। जस्ट 2 दिन बाद, अर्थात 30 अगस्त 1928 को 30 अगस्त 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, बारदोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 30 अगस्त 1928। ध्यान दीजिएगा, लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध। लाला लाजपत राय द्वारा
लाजपत राय द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान सैंडर्स के ऑर्डर पर जॉर्ज स्टॉक की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928 को और इसके एक महीने बाद सैंडर्स की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, जो कहलाता है लाहौर षड्यंत्र या लाहौर हत्याकांड या सैंडर्स हत्याकांड ये होता है 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 17 दिसंबर 1928 को। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं 1929 की घटना। 1929 नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया जाता है जिन्ना फॉर्मूला या जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, जिन्ना फॉर्मूला या जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, ये लाया जाता है 28 मार्च 1929 को। 1929 में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन। जिन्ना फॉर्मूला 28 मार्च 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 और 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया जाता है लॉर्ड इरविन के समक्ष महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्रीय मांग, महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग, ये लाया जाता है 31 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी के द्वारा लाया जाता है 11 सूत्रीय मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष और इसी के तहत महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या दांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, दांडी मार्च और इसी बीच साइमन कमीशन के द्वारा अपना रिपोर्ट पेश किया जाता है, अर्थात साइमन कमीशन रिपोर्ट। इसी बीच आता है साइमन कमीशन रिपोर्ट आता है 27 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन के द्वारा अपना रिपोर्ट पेश किया जाता है, साइमन कमीशन रिपोर्ट 27 मार्च 1930 और इसके बाद नमक सत्याग्रह के समाप्ति के बाद अगले दिन प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। इसी बीच लॉर्ड इरविन के द्वारा लंदन में आयोजित किया जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। लॉर्ड इरविन के द्वारा आयोजित किया जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए थक हार कर
लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी से मुलाकात करनी होती है, जो कहलाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु व राजगुरु को लाहौर में फांसी की सजा दी जाती है। भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को लाहौर में फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और अंततः 1931 में होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये होता है 29 मार्च 1931 को। तो ये हमने डिस्कस किया लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 के शासनकाल की घटनाएं। 1927 साइमन कमीशन की घोषणा 20 नवंबर 1927। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। बारदोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 30 अगस्त 1928। लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन 30 अक्टूबर 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928। लाहौर षड्यंत्र सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। 1929 जिन्ना फार्मूला या मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग 28 मार्च 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। 1930 का महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग 31 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा दांडी मार्च 12 मार्च 1930। साइमन कमीशन रिपोर्ट 27 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। 1931 का है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को लाहौर में फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड विलिंगटन, जिनका शासनकाल रहा है 1931 से लेकर 1936। लॉर्ड इरविन के बाद अगला है लॉर्ड विलिंगटन, जिनका शासनकाल रहा है 1931 से लेकर 1936। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड विलिंगटन। अगले वायसराय है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936। ध्यान दीजिएगा। 1931 में लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में हुआ है। 1932 की पहली घटना है, महात्मा गांधी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया जाता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा 1 जनवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड
या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय आता है मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है पुणे के यरवदा जेल में, और यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है आमरण अनशन। महात्मा गांधी का मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी का आमरण अनशन। महात्मा गांधी का आमरण अनशन यह प्रारंभ होता है 20 सितंबर 1932 को, और इसके 4 दिन बाद अर्थात महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता। यह होता है 24 सितंबर 1932 को, जब महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल से रिहा होते हैं। तो रिहा होते ही साथ ये दिल्ली में प्रारंभ करते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ, अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण संघ, जिसे कहा जाता है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है अछूतो उद्धार आंदोलन। इसका प्रारंभ किया जाता है 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली से। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ या हरिजन सेवक संघ अछूतो उद्धार आंदोलन 30 सितंबर 1932, 30 सितंबर 1932। इसके बाद होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं सैमुअल होर। 1933 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा श्वेत पत्र का प्रकाशन किया जाता है। श्वेत पत्र का प्रकाशन होता है 20 मार्च 1933 को, 20 मार्च 1933 को श्वेत पत्र का प्रकाशन किया जाता है। 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के ही शासनकाल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव व मिनी मसानी के द्वारा 17 मई 1934 को बिहार के पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 1935 में श्वेत पत्र के प्रकाशन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल रहा है 1931 से 1936। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। 1932 का द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 जनवरी 1932। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932। महात्मा गांधी का आमरण अनशन 20 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ या हरिजन सेवक संघ या महात्मा गांधी का अछूतो उद्धार आंदोलन प्रारंभ होता है 30 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। 1933 20 मार्च 1933 श्वेत पत्र का प्रकाशन। 17 मई 1934 कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ लॉर्ड विलिंगटन के शासन काल में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड लीन लिथिगो, जिनका शासनकाल रहा है 1936 से लेकर 1944 तक। 1936 से लेकर 1944 तक। 1936 से लेकर 1944 तक। ध्यान दीजिएगा। अगले हैं लॉर्ड लीन लिथिगो। लीन लिथिगो,
लॉर्ड लीन लिथिगो का शासनकाल रहा है 1936 से लेकर 1944 तक। 1936 से लेकर 1944 तक लॉर्ड लीन लिथिगो, लॉर्ड लीन लिथिगो। 1937 में इन्हीं के शासनकाल में होता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव संपादित होता है लॉर्ड लीन लिथिगो के शासनकाल में फरवरी 1937 को। फरवरी 1937 को 1937 में होता है सिकंदर जिन्ना पैक्ट, सिकंदर जिन्ना पैक्ट, सिकंदर जिन्ना पैक्ट लखनऊ में होता है सिकंदर जिन्ना पैक्ट। यह होता है 20 अक्टूबर 1937, 20 अक्टूबर 1937 को होता है सिकंदर जिन्ना पैक्ट। 1938 की घटना है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात के हरिपुरा में होता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, निर्विरोध चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। यह होता है फरवरी 1938 को, फरवरी 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। 29 जनवरी 1939 होता है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। 29 जनवरी 1939। 1937 भारत का पहला आम चुनाव, फरवरी 1937 सिकंदर जिन्ना पैक्ट। 20 अक्टूबर 1937। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहते सुभाष चंद्र बोस, फरवरी 1938। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, इसके भी अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। लेकिन अंततः कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तथा कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में की गई है 3 मई 1939 और इसी बीच प्रारंभ होता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 को और अंततः कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा होता है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा, कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा होता है 22 अक्टूबर 1939। इसी की खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। इसी खुशी में मनाया जाता है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। अगला है 1940। 1940 की पहली घटना है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग। लीन लिथिगो प्रस्ताव, लीन लिथिगो प्रस्ताव, लीन लिथिगो प्रस्ताव, या इसे ही कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। लीन लिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव यह आता है 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को लीन लिथिगो द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है 8 अगस्त 1940 को। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह यह प्रारंभ किया जाता है 17 अक्टूबर 1940
1940 को। 1942 की घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन रिपोर्ट पेश होती है 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन रिपोर्ट पेश होती है 30 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को, और इसी के तहत 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 को, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। 1944 की घटना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया जाता है 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रस्तुत किया जाता है। लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल रहा है 1936 से 1944। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं 1937 भारत का पहला आम चुनाव फरवरी 1937, सिकंदर जिन्ना पैक्ट 20 अक्टूबर 1937, 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938, 1940 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 29 जनवरी 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939, कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा 22 अक्टूबर 1939, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 1940 को होता है पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940, लिनलिथिगो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, 1942 को क्रिप्स मिशन रिपोर्ट पेश होता है 30 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आजाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942, 1944 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला पेश किया जाता है 10 जुलाई 1944। अगला है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायसराय लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947। अगले भारत के वायसराय है लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1944 से लेकर 1947। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर इनका शासनकाल रहा है 1947। लॉर्ड वेवेल योजना के शासनकाल की पहली घटना 1945 लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत। लॉर्ड वेवेल के द्वारा लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत की गई है। लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत की गई है 4 जून 1945 को। लॉर्ड वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए किया गया कांग्रेस का शिमला सम्मेलन। कांग्रेस का शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को कांग्रेस का शिमला सम्मेलन किया गया। 1945 लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत हुई 4 जून 1945 को, और 25 जून 1945 को कांग्रेस का शिमला सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। 1945 में हुआ है ब्रिटेन का आम चुनाव हुआ 1945 का 5 जुलाई 1945 को हुआ ब्रिटेन का आम चुनाव। इसके बाद देखते हैं 1946। ध्यान दीजिएगा, 1946 की पहली घटना है नौसेना
विद्रोह। 1946 की पहली घटना है नौसेना विद्रोह। यह हुआ है 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 को हुआ है नौसेना विद्रोह। 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह। 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश हुआ। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश हुआ 17 मई 1946 को। 17 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पेश हुई और इसी आधार पर हुआ संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव, भारत का दूसरा आम चुनाव। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 17 मई 1946 को प्रस्तुत हुई, इसी आधार पर हुआ संविधान सभा का चुनाव। जुलाई 1946 को हुआ है संविधान सभा का चुनाव और 16 अगस्त 1946 को हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में दंगे किए गए। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। और अंततः संविधान सभा के चुनाव के बाद होता है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन हुआ है 2 सितंबर 1946 और अंततः संविधान सभा का प्रथम बैठक। संविधान सभा का प्रथम बैठक। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। इन्हीं के शासनकाल में 1947 में होता है एटली की घोषणा। एटली की घोषणा कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। एटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड वेवेल योजना का शासनकाल रहा है 1944 से 1947। इनके शासनकाल में हुए प्रमुख घटनाएं 1945 लॉर्ड वेवेल योजना प्रस्तुत 4 जून 1945, कांग्रेस का शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, ब्रिटेन का आम चुनाव 5 जुलाई 1945, 1946 नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 17 मई 1946, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946, सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 1947 एटली घोषणा 20 फरवरी 1947। इसके बाद ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल रहा है 1947 से लेकर 1948। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल रहा है 1947 से 1948। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। इसी के तहत रेड क्लिफ आयोग के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लंदन के संसद में पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई 1947 को यह पारित होकर बन जाएगा कानून, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई 1947 को यह बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंततः इसी के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त
1947 को। तो इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन कहलाएंगे ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भारत के वायसराय बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का शासनकाल रहा है 1948 से लेकर 1950 तक। ये कहलाएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल रहा है 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947, स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।